चलो बच्चे आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हमने चार्ज पढ़ चुके हैं, कूलम फोर्स पढ़ चुके हैं। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कैसे लगाता है। ठीक है, देखो टच भी नहीं करता है फिर भी फोर्स लगाता है। एक चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ रखा हुआ है और दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, ना ये इसको टच कर रहा है, ठीक है, ना इसको धक्का लगा रहा है कुछ भी, फिर भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो कैसे लगता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, मीन्स मान लो एक तरह का एक उसका एक ओरा होता है अपना, उस ओरा के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, ठीक है, तो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज द रीजन सराउंडिंग ए चार्ज in which another charge particle experience force। ठीक है, ये किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर का अगर तुम दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आओगे तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, ये एक इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, दूसरा यूनिट जो होती है इसकी न्यूटन। चलो पहले इसको डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली डिफाइन कर देते हैं इसको, एक सेकंड। मैथमेटिकली इट्स इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट in a space is defined as the force per unit टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इन ए स्पेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब ई वेक्टर जो होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ई वेक्टर जो होगा वो होगा लिमिट Q टेंस टू जीरो एफ वेक्टर अपॉन Q नोट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो Q नोट होता है ये होता है टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको अभी मैं टेस्ट चार्ज को अभी फिलहाल इतना समझ लो कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो एक स्मॉल चार्ज होता है जिसका अपना कोई सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ठीक है, ये दूसरा इसकी वैल्यू इतनी छोटी होती है कि ये जिस चार्ज के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करता, ये अपना उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता है। ठीक है, बस ये सिर्फ फोर्स को एक्सपीरियंस करता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अभी इतना समझो, बाद में इसको मैं कंप्लीटली डिफाइन करूंगा। ठीक, तो अभी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, ये कोई स्पेस किसी सराउंडिंग चार्ज के अंदर किसी रीजन होता है किसी भी चार्ज के अराउंड, जिसमें अगर कोई दूसरा तुम चार्ज लेके जाओगे तो उस पर फील्ड लगेगा। मैथमेटिकली इसको फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है, या फिर इसको तुम कह सकते हो और वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं इसको, वोल्ट पर मीटर भी एक ऐसा यूनिट होती है इसकी। ठीक है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये मैंने डिफाइन बता ही दिया तुमको। अगला जो इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या होती है कि जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इज सेम एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या फिलहाल एक बार एक सेकंड, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा किसी भी पॉइंट पे, अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। मान लो जैसे ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके कारण मुझे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। ठीक है, और नेगेटिव, ये कोई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसके कारण इस पॉइंट P के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये टुवर्ड्स द चार्ज होगा। ठीक है, ये इस पॉइंट का मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड एंड ड्यू टू पॉइंट नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, किसी भी तरफ, और अगर ये कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, क्या होगा, टुवर्ड्स द, रेडियली टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक, अगला पॉइंट है डिफाइन हमने कर ही दिया, वेक्टर क्वांटिटी है, ये पता ही है। ठीक है, और मैथमेटिकली हमें बता दिया टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज के अभी डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, इट ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है, स्पेस के अंदर काफी ज्यादा चार्जेज हैं, एक से ज्यादा चार्जेज हैं, या एक से मतलब काफी सारे चार्जेस, काफी ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उनके कारण किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, अगर मुझे किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो उस पॉइंट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस के कारण, जो वेक्टर सम होगा सबका, उसके इक्वल होगा। मतलब क्या है कि देखो, जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज ये है, सॉरी, एक चार्ज ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब मैं सिर्फ ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ Q1, Q2,
Q3, काफ़ी सारे चार्जेज हैं। इसके इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके कारण मान लो ये है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण E1 है, E1 वेक्टर, इसके कारण E3 वेक्टर है, ठीक, इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, और भी ज्यादा चार्जेज होते तो उन सबका वेक्टर सम, ठीक है। चाहिए तुम इसको लिख भी सकते हो, मीन्स इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a point in space is in space due to charge distribution is equal to the vector sum of all individual इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। सभी चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे उनके वेक्टर सम के बराबर होगा, ठीक। अगला जो है न्यूमेरिकल हमारे पास इसी पे बेस्ड। अच्छा भाई, अगला पॉइंट है, एक पॉइंट और, दो पॉइंट और लिखवा देते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को लेके जाता हूं, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाता हूं तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड is always in the direction of electric field and force on negative charge is always opposite to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर तुम एक पॉजिटिव चार्ज लेके जाते हो Q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा F वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, Q E वेक्टर, ठीक है। और अगर इसी में अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज लेके जाता तो इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या लगेगा, F वेक्टर इज इक्वल टू Q E, ठीक है। बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो इसको ऐसे माइनस लगा दूंगा, ठीक है। माइनस साइन जो लगाया हूं इसका मतलब यही है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि टेस्ट चार्ज को डिफाइन करना है, तो टेस्ट चार्ज को मैं डिफाइन कर देता हूं। टेस्ट चार्ज होता क्या है, जो इसके अंदर मैंने टेस्ट चार्ज बताया। टेस्ट चार्ज, जैसे टेस्ट चार्ज का नाम ही इससे पता लग रहा है, इसका काम यही है कि किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है उसका पता करना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसका पता करना, ठीक है। तो ये एक स्मॉल चार्ज होता है। स्मॉल चार्ज क्यों लेते हैं कि ये जिस चार्ज के कारण या जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको ना तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करे, ठीक है, और अपनी तरफ से कोई फील्ड क्रिएट ना करे, अपना कोई सफिशिएंट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो।
ठीक, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए स्मॉल चार्ज, इट इज ए स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज which does not produce its own sufficient electric field or does not affect the charge distribution of a body, due to which we have to find इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उस बॉडी के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट ना करे या उस पार्टिकल के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट ना करे, ठीक है, जिसके कारण, सॉरी पार्टिकल में तो क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है, उस बॉडी के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट ना करे, पर हाँ पार्टिकल में जैसे एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो तो उनको अफेक्ट ना करे। ठीक, क्या होगा अगर मान लो इसकी कुछ वैल्यू होती है, मैं सपोज करो एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई चार्ज बॉडी है, कंडक्टिंग चार्ज बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज लेके आता है यहाँ पे क्यू नॉट, ठीक है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उन पे फोर्स लगाता, ठीक है, और वो फोर्स क्या करता, उस फोर्स के कारण ये क्या करता है, चार्ज का चार्ज इधर, सारा का सारा चार्ज इधर रिपेल हो जाता, ठीक है, और इधर आ जाता, इस सरफेस पे आ जाता, सारा का सारा चार्ज इस सरफेस पे आ जाता, चार्ज इंडक्शन हो जाता, मतलब ये इधर आ जाता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हो जाता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हमें निकालना था उससे कुछ अलग ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम इस चार्ज की जो वैल्यू लेते हैं वो बहुत स्मॉल लेते हैं, बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो Q टेंड्स टू क्या लेते हैं, Q टेंड्स टू, इसीलिए लिखते हैं Q टेंड्स टू 0, इसका मतलब 0 नहीं होता बट आसपास, 0 के आसपास, ठीक है। ये देखो जो हमने यहाँ पे लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है न्यूमेरिकल। अब हम कुछ इस पे बेस्ड, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे तो किसी और फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक। तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एन ऑयल ड्रॉप of n excess electron is held stationary under a constant electric field of E। जैसे मान लो ये कोई ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, Q इक्वल टू एन ई, ठीक है। इसने बोल रखा है n excess इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके जो ड्रॉप है उसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो कितना है एन ई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है तो एन के ऊपर कितना हो जाएगा एन ई। ये और इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज रो, डेंसिटी ये रखिए, डेंसिटी इधर लिख देते हैं, डेंसिटी क्या है इसकी रो। मैं मान लेता हूं लेट इसकी जो रेडियस है वो क्या है आर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये बोल क्या रहा है, इसको रखा गया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये स्टेशनरी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी है, देखो इसके ऊपर स्टेशनरी मतलब नॉट नेट फोर्स इसके ऊपर क्या है 0, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, वेट के कारण। अब इस वेट की फोर्स को कोई ना कोई दूसरा फोर्स बैलेंस कर रहा है, अब वो दूसरा फोर्स कौन सा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, कौन सा, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऊपर की तरफ ही लगाना पड़ेगा तभी जाके बैलेंस होगा। वो कितना लगेगा एन ई इंटू ई, ठीक, ये फोर्स लगेगा Q इंटू ई। भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है Q इंटू ई, Q की जगह मेरे पास है एन ई, तो एन ई इंटू ई। अच्छा भाई अगर को पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसमें नीचे की तरफ, तभी
नेगेटिव चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। अब पूछ रहा है इसकी रेडियस क्या होगी, रख दो बस। मास क्या हो जाएगा इसका, मास जो होगा इसका वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो जी है ही, दोनों फोर्स को बैलेंस कर दो, रेडियस आ जाएगी हमारे पास। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, एन ई बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। यहाँ से रेडियस निकाल लो भाई, यहाँ से रेडियस जो आएगी इसकी वो आएगी एन ई, ठीक। और ये 3 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, और रो भी नीचे चला जाएगा, जी भी नीचे चला जाएगा, ठीक। पूरा का पूरा चला गया, रो पाई भी नीचे चला जाएगा, और ये कंप्लीट की पावर क्या हो जाएगी 1/3, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा, ये इसकी रेडियस हो जाएगी इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा। क्या हो रहा है इसमें, ये देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बोब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम, ए चार्ज ऑफ 5 कूलम, इट इज रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहा है मैं बता देता हूँ। कोई बोब है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें एक बोब है जो सीलिंग से लटका, मान लो ये सीलिंग है ऊपर ऐसे, इससे लटका हुआ है, और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में कुछ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। ऐसे कुछ एंगल बना रहा है थीटा, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, ठीक है। अगर पूछ रहा है कितना एंगल बना रहा है वो निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू दे रखी है अपने को, E इक्वल टू दे रखा है 2000 मतलब 2000 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम्ब की बात है, ठीक है। और इसका जो मास है वो दे रखा है 2 ग्राम, और चार्ज है वो दे रखा है तुम्हें 5। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देखो इसका फ्री बॉडी, नीचे की तरफ इसके ऊपर लगेगा mg, ठीक है। इधर इसके ऊपर लगेगा Q इंटू ई, और इधर इसके ऊपर लगेगा टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। चलो भाई स्ट्रिंग के कंपोनेंट, इसके टेंशन के कंपोनेंट कर लेते हैं। अगर ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा टी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा टी साइन थीटा। अब ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है तो मतलब क्या है कि जो टी कोस थीटा है वो तो बैलेंस कर रहा है वेट की फोर्स को, और जो टी साइन थीटा है वो बैलेंस कर रहा है किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। दोनों इसको डिवाइड कर दो तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, तो आ जाएगा टी से टी कट जाएगा, टेन थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास क्यू ई बाई एम जी। क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है भाई तुम्हें, अब लिख दो बस, वैल्यू तो पुट करनी है। क्यू की वैल्यू दे रखी है भाई 5 कूलम, क्यू की वैल्यू रख दो 5 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 ग्राम, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, जी की वैल्यू 10, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर देते हैं इधर, क्यू की वैल्यू 5 कूलम, हाँ ठीक है, क्यू ई बाई एम जी ये हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 2 ग्राम है ना, 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये ऊपर से क्यू ई, ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, इसका बोब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम, वेट की फोर्स लगेगी इसके ऊपर नीचे mg, टी कोस थीटा बराबर mg, टी साइन थीटा बराबर क्यू ई, और टेन थीटा बराबर आ जाएगा क्यू ई बाई एम जी। क्यू की जगह मैंने 5 कूलम रख दिया, और ये भाई चार्ज जो है ये गलत है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। ऐसे चार्ज है ये पक्का 5 कूलम नहीं है, ये पक्का 5 माइक्रो कूलम है, ठीक है।
तो चार्ज, इसकी चार्ज की जो ये जो चार्ज की जो वैल्यू है ये आएगी 5 माइक्रोकुलाम। जैसे अगर इस आंसर के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है 5 माइक्रोकुलाम आएगी। देखो जैसे 5 माइक्रोकुलाम होगी तो अब ये कट जाएगा, तो ये 10⁻⁻5 माइक्रोकुलाम होगी तो 10⁻⁻6 होगा, ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻5 हो जाएगा। ठीक, ये 10⁻5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 थीटा, और ये 10⁻5 और ये 10 इंटू ये 2 से 2 कट ही जाएगा, 2 से 2 काट दो, 10 की क्या लिखने की जरूरत है इसको। ठीक है, ये 5 ही रखो, इसको रखो 5, तो ये ऊपर 5 हो जाएगा तो 10⁻⁻10, तो ये 0.5 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स 0.5। ठीक है, ये कर लेना इसको 5 माइक्रोकुलाम चार्ज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये रहा। A charge particle of charge q, mass m, released from rest in a uniform electric field, neglecting the effect of gravity, the kinetic energy of charge particle after time। क्या दे रखा है कि एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ा जाता है रेस्ट से, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। ठीक, चार्ज की वैल्यू क्या है, ये है q, मास है इसका m, और इसको छोड़ दिया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हें दे रखा है वो E। पूछ रहा है टी टाइम बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अच्छा भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या है, 1/2 mv²। मतलब टी टाइम बाद सबसे, अब m तो हमारे दे रखा है, टी टाइम बाद v चाहिए, टी टाइम बाद v क्या होगा, v के लिए मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, x इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा q इंटू ई, चार्ज ई दे q दे रखा है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा q इंटू ई, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज होता है फोर्स अपॉन मास, मतलब क्यू ई अपॉन में m, और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ठीक, तो ये 0 प्लस a कितना है क्यू ई बाई एम, और टाइम दे रखा है t, तो जो v आ जाएगा अपने पास क्यू ई बाई एम इंटू टी, इसकी v² की वैल्यू यहाँ पे रख दो, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आएगा 1/2 m v² की जगह q² e² t² अपॉन m², m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा q² e² t² अपॉन 2m। कौन सा आंसर है देखो इसमें, q², बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है, इसको देख लो ढंग से, कोई डाउट हो ढंग से क्लियर कर लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट h, ground above the ground, a uniform horizontal electric field E exists in region as shown in the figure, फिगर नहीं दे रखा है पर वैसे बना दूं कोई दिक्कत नहीं। देखो ये कोई h हाइट है, यहां से ये मान लो ग्राउंड है, यहां से किसी पार्टिकल को, ये कोई ग्राउंड है, यहां से किसी पार्टिकल को छोड़ा जाता है इनिशियली, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। ठीक है, और ये हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है तुम्हें h, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मान लो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E ऐसे दे रखा है। ठीक है, पूछ रहा क्या है, सोन इन द फिगर नेगलेक्ट एयर, पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा हुआ है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा हुआ है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, वर्टिकल मोशन पे, वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है, वर्टिकल एक्सेलरेशन हमें पता है g है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पूछे तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जैसे ए वाई, तो क्या है हमारे पास y डायरेक्शन में g है नीचे की तरफ, और ए एक्स क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो है फोर्स लगेगा q इंटू ई अपॉन में मास कितना है इसका m, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, अब अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन में पूछ रहा है ना टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ से कर लो, जो वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट h इक्वल टू इनिशियल वैल्यू यू टी प्लस हाफ ए टी करेंगे तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 1/2 a कितना है g और t²। ठीक है, अगर तुम माइनस नीचे के डायरेक्शन को माइनस लोगे तो g नीचे की तरफ ही है, तो ये माइनस ये भी माइनस 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 कट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक,
ये चीज यहाँ कैंसिल कर दो इसको। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा t इक्वल टू आएगा 2h/g का रूट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया जो इसमें निकाल रखा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। अब पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालो ऑफ पार्टिकल। देखो भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वैसे तो मैं इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों, तो इस वक्त मैं सोल्व करके बता दूंगा। स्ट्रेट लाइन आएगा कैसे, कि देखो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या है, g कांस्टेंट, इधर एक्सेलरेशन कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, q/m, ये भी कांस्टेंट। ठीक है, जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट क्या नाम है, ट्रेजेक्टरी कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब निकाल के बता देता हूं। निकाल के कैसे, देखो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो h इज इक्वल टू, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में y मान लेता हूं मैं किसी भी टाइम पे, y इक्वल टू क्या होगा 1/2, वर्टिकल डायरेक्शन 1/2 GT²। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल में भी 0 है। ठीक है, तो वो क्या होगा 1/2 a कितना है QE/m t²। कहीं से भी जैसे यहां से है t² की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, t² की वैल्यू तुम निकाल के इसमें पुट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन से t² की वैल्यू निकालो, फर्स्ट इक्वेशन से अगर तुम t² की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 2y/g, तो इसमें पुट कर दो 1/2 QE/m और ये हो जाएगा 2y/g, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू क्या आएगा QE/m g इंटू वाई। ठीक है, ये आ गया। देखो x और y के अंदर लीनियर रिलेशन है और ये किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो क्या है ट्रेजेक्टरी कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन। और वैसे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो तुम डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि जब भी पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ट्रेजेक्टरी क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये रहा। ठीक है, ए व्हील हैविंग मास m and charge +q -q on diametrically opposite points, it remains at equilibrium on rough inclined plane in the presence of uniform vertical electric field E. The value of E is, देखो भाई क्या दे रखा है कि ये जो व्हील है ये इस इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट पे है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब है इसके ऊपर नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके, पर डायपोल मोमेंट हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो सिंपल नेट टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और नेट टॉर्क किसे फोर्स से निकालेंगे, फोर्स हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगेंगे, पहले तो फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। इसके ऊपर जो सेंटर है यहाँ पे लगेगी, इसके ऊपर वेट की फोर्स डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा भाई इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी +q चार्ज पे, ये वाली QE ऊपर की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगेगी QE नीचे की तरफ। क्यों, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, नॉर्मल की फोर्स लगेगी, वो लगेगी इधर नॉर्मल। तो देखो mg के कंपोनेंट करेंगे, एक तो इधर mg sin थीटा, ठीक है, और एक इधर हो जाएगा mg cos थीटा। तो इसको बैलेंस कर ले, mg sin थीटा को यहाँ कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन। mg sin थीटा कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन। mg cos थीटा कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल। और QE को बैलेंस कर देगा, फोर्स तो सारे बैलेंस हो गए। बट यहाँ से मेरे को थोड़ा सा क्या नाम है, जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, उसकी वैल्यू नहीं पता, नहीं आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, नेट टॉर्क बैलेंस करूंगा। अब हमेशा टॉर्क हमें ऐसे पॉइंट के अबाउट निकालना चाहिए जिस पॉइंट के अबाउट ज्यादा से ज्यादा फोर्सेज का टॉर्क 0 हो जाए। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा है, -q। -q जिस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, यहां देखो फ्रिक्शन का टॉर्क 0, क्योंकि फ्रिक्शन उसी पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक, यहां से -q जो ये QE का फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड -q के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका फोर्स 0। ठीक, बच गया कौन सा, एक तो बच नॉर्मल का फोर्स भी, सॉरी नॉर्मल का टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0, फ्रिक्शन का फोर्स 0 हो गया, नॉर्मल का सॉरी फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो गया, नॉर्मल का टॉर्क 0 हो गया, और जो नेगेटिव चार्ज था उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क 0 हो गया। अब बचे दो, कौन कौन से,
एम जी साइन थीटा, क्योंकि एम जी कोस थीटा भी वहीं से गुजर रहा है तो एम सी कोस थीटा का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। या फिर सॉरी, डायरेक्ट तुम एम जी का निकाल लो, ठीक है, एम जी सेंटर से पास हो रहा है, एम जी का निकाल लेते हैं हम। तो एम जी के कारण जो टॉर्क लगेगा वो देखो, टॉर्क हमेशा क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, वो होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो आर परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर, एम जी के, देखो ये लाइन है जो, ये आर परपेंडिकुलर है, ये कितना आएगा, ये देखो ये क्या है आर, ये लाइन आर है, और ये एंगल कितना है, ये थीटा, तो ये हमने पढ़ाई था थीटा, ठीक है, ये थीटा, तो ये 90, ये अब इसी से निकाल लेते हैं, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो क्या हो जाता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा, आर साइन थीटा इंटू फोर्स कितना है एम जी, ठीक है, ये आ गया। अच्छा भाई दूसरा क्या है, दूसरा फोर्स कौन सा है, ये था एम जी के कारण टॉर्क। अब दूसरा टॉर्क क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लस क्यूब पे चार्ज लग रहा है उसके कारण टॉर्क। अब उसकी ये जो लाइन है वो कैसे पास हो रही होगी, देखो मैं दिखाता हूँ अलग कलर से, ये ऐसे, तो देखो इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यहाँ पे, ठीक है, ये कितनी आएगी, ये थीटा, ये कितना आएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगी 2r साइन थीटा, 2r साइन थीटा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, इनटू में फोर्स कितना है QE, ठीक है। अब नेट टॉर्क जिन होना चाहिए तो दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, तो क्या आएगा r साइन थीटा mg बराबर क्या आएगा 2r साइन थीटा QE। r साइन थीटा से r साइन थीटा कैंसिल, ठीक, तो E बराबर आ जाएगा mg अपॉन 2 QE, ये आंसर, कौन सा आंसर है इसमें, सॉरी ई तो निकालना ही था अपने को, ये सॉरी ये मिस्टेक, ठीक है, तो ये एम जी अपॉन 2 QE, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए बॉब ऑफ मास m and charge q is suspended from a light string of length l. When string is vertical, the bob is imparted horizontal velocity 2gl towards right. The system is placed in uniform. देखो क्या बोल रहा है, जब ये वर्टिकल था तो इसको वेलोसिटी दी कितनी, सॉरी √2gl, ये इसको वेलोसिटी दी, ठीक। अब ये बोल रहा है जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाए, वर्टिकल मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब ये ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग के अंदर, जैसे ये इतनी हो जाए, ठीक है, यहां से ये स्पीड दी। अब यहाँ से टेंशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, टेंशन निकालने के लिए मुझे यहाँ पे पहले तो मुझे वेलोसिटी पता होनी चाहिए, वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, ठीक, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये मतलब स्पीड कैसे निकालेंगे इसकी, उसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखो जो वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, मतलब वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज एक्सटर्नल इंटरनल, वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो हमेशा होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, यहां पे तीन ही फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, टेंशन का फोर्स और वेट का फोर्स। अब टेंशन का फोर्स तो कोई वर्क करेगा नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा, तो टेंशन फोर्स का तो कोई वर्क करेगा नहीं। अब यहाँ पे वर्क करने वाले दो ही है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक ग्रेविटेशन फोर्स। अब ग्रेविटेशन फोर्स कितना वर्क करेगा, क्योंकि ये जो हाइट है, ये हाइट, ये जो हाइट है ये दे रखी है अपने को, कितने को, स्ट्रिंग के बराबर लेंथ है ये, तो ये एल होगी, ठीक। तो जो वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, माइनस mgl, ठीक है, क्योंकि वेट का जो फोर्स है mg लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा माइनस mgl, ठीक। अच्छा, क्योंकि वेट डाउन का फोर्स डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो माइनस mgl प्लस
वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया है इसने, एल, क्योंकि देखो यहां से यहाँ इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और ये है एल, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्यू ई इंटू एल। ई कितना दे रखा है, ई दे रखा है इसमें एम जी बाई क्यू, ठीक, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल, के फाइनल मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, तो मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर दूंगा किसकी, मान लूंगा 1/2 एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी इनिशियल, वी इनिशियल क्या दे रखा है 2gl, तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2√2gl दे रखा है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 2gl हो जाएगा। ई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे माइनस mgl, और ई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ई की वैल्यू दे रखी है mg बाई क्यू, क्यू इंटू एम जी बाई क्यू इंटू एल बराबर 1/2 एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 टू सॉरी एम 2gl, 2 से 2 कैंसिल, और ये क्यू से क्यू कैंसिल, ठीक है, माइनस mgl प्लस mgl कैंसिल, जीरो हो जाएगा ये तो इस साइड तो, ठीक है, और वो इधर आ जाएगा, तो वो इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो सुनो m से m भी m, पहले तो m लेके m क्या नाम है कॉमन लेके इधर लेके आएंगे, तो जीरो से वो तो m भी कट जाएगा वहां से, ठीक है, तो जो ये आएगा v फाइनल, v फाइनल जो आएगा वो भी किसके बराबर आएगा, √2gl के बराबर ही, v इनिशियल भी √2gl था, v फाइनल भी √2gl आ गया, ठीक है। तो अब निकालना क्या है, टेंशन, टेंशन निकालिए। देखो जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर नेट जो फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाता है, जो फोर्स मौजूद रहते हैं, मौजूद कौन से है, एक फोर्स तो लग रहा है कौन सा, क्या नाम है, टेंशन, टेंशन माइनस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, क्यूई इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है, तो आर तो इसमें एल ही है, तो एल लिख दो। अब टेंशन माइनस क्या है, क्यू ई कितना है, क्यू और ई कितना है एम जी बाई क्यू, ये हो जाएगा एम जी बाई क्यू बराबर एम एल वी स्क्वायर है √2gl, तो ये 2gl हो जाएगा, एल से एल कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, एम जी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2mg है बचेगा, एम जी उधर जाएगा, ये आ जाएगा 3mg, ठीक, तो आंसर कौन सा है इसमें 3mg, ये इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग shown now suddenly an electric field E is switched on horizontal direction, find the maximum deflection using the work energy theorem। फिर सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ इसके अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां तक होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, नेट फोर्स क्या हो जाए जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब मान लो मैं ये इक्विलिब्रियम में स्टेट में आके यहां तक आ जाता है, यहां तक आ जाता है, ये एंगल क्या है थीटा। अब इसके ऊपर इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर नेट फोर्स जीरो करेंगे, पहले ये लगेगा इधर इस डायरेक्शन में क्यूई, नीचे की तरफ लगेगा mg, ऊपर की तरफ टेंशन, ठीक है, ऊपर की सॉरी ऊपर की तरफ इधर लगेगा, सॉरी इधर लगेगा टेंशन, ऊपर की तरफ नहीं इधर लगेगा टेंशन। अब एक चीज देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है, ठीक है भाई करेंगे, देखो ये ऐसे गया, ये यहां से ऐसे गया, तो इसने इतना वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वर्टिकल डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट किया, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये लेंथ L, ये लेंथ भी L, तो एक सेकंड, ये लेंथ कितनी होगी, ये L, तो इसके कंपोनेंट करेंगे L साइन थीटा और ये L कोस थीटा, तो ये लेंथ जो हो जाएगी ये होगी ये हो जाएगी L कोस थीटा, ये कितनी होगी, एक सेकंड, हाँ गोरी
हेलो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग एज सोन इन नाउ सडनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो भाई क्या होगा कि जैसे तुम इसको स्विच ऑन करोगे, मान लो ये यहां तक आ गया, मैक्स यहां तक आ गया, ये एंगल थीटा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके ये थीटा निकालना है अपने को, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ये इधर फोर्स लगेगा QE, नीचे की तरफ लगेगा mg और ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन, ये सारे के सारे बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब पूछ रहा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम में इनिशियली क्या था, रेस्ट में था, और फाइनली भी क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आके रेस्ट में आ जाएगा। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसमें आएगा जीरो, क्यों, इनिशियली भी रेस्ट में था, ठीक है। सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्या है तो एकदम से चलेगा चलेगा, फाइनली कहीं जहां पे भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, वहीं पे क्या नाम है, ये रेस्ट में आ जाएगा। तो क्या होगा, एक नेट फोर्स जीरो होते ही रेस्ट में चलेगा, थोड़ा बहुत और चलेगा क्योंकि नेट जो फोर्स के कारण जो स्पीड आई थी वो भी तो जीरो नहीं है, ठीक है। तो क्या mg ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is attached to a string as shown in the figure, suddenly an electric field is switched on horizontal direction, find the maximum deflection using work energy theorem। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके पार्टिकल को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखो स्टार्टिंग में भी ये रेस्ट में था, ठीक है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब होगा, जो कहीं उस पर जाके रुक जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में भी जीरो और फाइनल भी जीरो, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर यहाँ पर क्या है, वर्क डन बाई दो ही फोर्स है, ग्रेविटी एक टेंशन है, टेंशन तो कोई वर्क करेगी नहीं यहाँ पे क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। वर्क वी डब्ल्यू जी बाई सॉरी डब्ल्यू ई मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा, जैसे मान लो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया थीटा एंगल पे, ठीक है। तो ये वर्क इतनी हाइट, ये हाइट इसने कवर की है, ठीक है। तो वेट की फोर्स कितनी लग रही है, mg, वेट की फोर्स लग रही है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नीचे की तरफ लग रही है, और जो बॉडी है वो सॉरी जो पेंडुलम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, गया है। तो ये डिस्टेंस निकालनी है अपने को। ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मुझे ये पता लग जाए, यहाँ तक पता लग जाए मुझे, ठीक है। तो यहाँ तक पता कैसे लगेगी, ये देखो L है, ये L है, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट ये कितनी हो जाएगी, L cos थीटा, और ये कितनी हो जाएगी, L sin थीटा, ये एल साइन थीटा और ये एल कोस थीटा। तो ये कितनी पूरी है कंप्लीट, एल कोस थीटा इतनी, तो ये कितनी बचेगी, एल माइनस एल कोस थीटा, तो ये हो जाएगी एल माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। और वर्क डन बाई उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाई वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा प्लस क्यू, चार्ज कितना है, क्यू, चार्ज है क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, फोर्स आ गया, इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल साइन थीटा, क्योंकि ये इतना ही डिस्प्लेस किया है ना, ठीक है। ये आ गया इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक इनिशियल जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जीरो आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो इसको उधर ले जाओ, क्यू ई एल साइन थीटा
बराबर है माइनस एम जी एल, एल कॉमन ले लेंगे इधर से, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, एल कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ये माइनस उधर, ये उधर जाके प्लस का होगा ये, ठीक है, एम जी एल उधर क्या प्लस का होगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा उधर चले जाएगा, ये एम जी इधर ले आओ, क्यू ई बाई एम जी, और ये उधर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसको तुम लिख लो क्यू ई बाई, इसको एम जी, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 को हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, ठीक, और ये हो जाएगा क्यू बाई एम जी, और ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स क्यू ई बाई एम जी, ठीक है। इधर बचेगा थीटा बाई 2, और ये 2 भी उधर ले जाओ, तो इसको मैं लिख दूंगा 2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो भाई यहाँ तक करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, काफी टाइम हो गया, ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, 1-2 क्वेश्चन और रहे वो और करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।